बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो है लॉजिकल रीज़निंग के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि लॉजिकल रीज़निंग को एमडी कैट के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको तमाम डिटेल्स बताऊंगी कि आपने लॉजिकल रीज़निंग को किस तरह से प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक से प्रिपेयर करना है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में लॉजिकल रीज़निंग के टॉपिक में से। अच्छा, अब अगर मैं बताऊं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एमडी कैट में, तो अगर आपने अपना एमडी कैट का सिलेबस देखा हो तो उसमें आपके जो लॉजिकल रीज़निंग का पोर्शन है उसमें 6 कैटेगरीज़ दी गई हैं। उन 6 कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो लॉजिकल रीज़निंग के जो क्वेश्चंस होंगे वो इन 6 टॉपिक्स में से होंगे, यानी लेटर्स एंड सिंबल्स, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, लॉजिकल डिडक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग, कोर्स ऑफ एक्शन एंड कॉज एंड इफ़ेक्ट। और इन जो जितने भी ये टॉपिक्स हैं इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉज एंड इफ़ेक्ट, और मैक्सिमम एमसीक्यूज़ इसी टॉपिक में से बनते हैं। और इवन मेरे अपने पेपर में भी कॉज एंड इफ़ेक्ट से मैक्सिमम एमसीक्यूज़ आए थे, तो आपने इस टॉपिक के ऊपर ख़ास तौर पर फोकस करना है। अगर हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करें लेटर्स एंड सिंबल्स, तो ये बहुत इसमें से सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, आप इजीली कर लेंगे। कि आपको एक लेटर दे दिया जाता है, लेटर्स लिखे होते हैं, ठीक है, उनकी एक सीरीज़ होती है और आपको बताना होता है कि नेक्स्ट लेटर क्या होगा, ठीक है। इस तरह की कोई सीरीज़ बना देंगे या फिर कोई कोड वर्ड आपको दे देंगे, तो आपने उन वर्ड्स को यानी उनको मैनिपुलेट करके आपने इजीली आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। और ये जो आपका एमडी कैट का सिलेबस है ना, इसमें भी आपको जो सैम्पल क्वेश्चंस हैं वो गिवन है। इसके अलावा लॉजिकल प्रॉब्लम्स में ये होता है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उस पैराग्राफ के बाद आपको ऑप्शंस के तौर पर कुछ स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं और फिर आपसे पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ आप ये बताएं कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। इसी तरह से लॉजिकल डिडक्शंस भी इसी से ही रिलेटेड होता है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और फिर आपको स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और आपने बताना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट हैं। अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग में ये होता है कि इसमें भी पैराग्राफ ही दिया होता है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग में जब आप आंसर करेंगे तो आपने पैराग्राफ को सामने रखना होगा। यानी हो सकता है कि वैसे वो स्टेटमेंट ठीक हो, यानी कोई भी आपको एक पैराग्राफ दिया गया है क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक में से और उसके बाद आपको इनके कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, लेकिन आपने वो स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट है या नहीं है, इस चीज़ का फ़ैसला आपने पैराग्राफ को पढ़ के करना है, ठीक है। आपने वैसे अपने जर्नल नॉलेज की बेस पे उस चीज़ को टिक नहीं करना, ठीक है। जो आपको पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी गई है उसको सामने रख के आपने ये बात पता लगानी है कि वो स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन में ये होता है कि आपको 2 स्टेटमेंट्स दी जाती है। जैसे पिछले जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स, लॉजिकल डिडक्शंस, क्रिटिकल थिंकिंग में आपको पैराग्राफ दिए जाते थे, कोर्स ऑफ एक्शन में आपको 2 स्टेटमेंट्स दी जाएंगी और फिर जो ऑप्शंस होंगे ना वो इस तरह से होंगे कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट हैं या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, ठीक है, या फिर एक स्टेटमेंट करेक्ट है और एक स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इस तरह से आपको कोर्स ऑफ एक्शन में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उसके बाद आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉज एंड इफ़ेक्ट। कॉज एंड इफ़ेक्ट में ये होगा कि आपको 2 स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, ठीक है, और उसके बाद आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि स्टेटमेंट 1 इज़ द कॉज ऑफ स्टेटमेंट 2 या स्टेटमेंट 2 इज़ द कॉज ऑफ स्टेटमेंट 1 या बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर द इफ़ेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज़। तो इस तरह के आपको एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बाद अब बारी आती है कि आपने इसको प्रिपेयर किस तरह से करना है। तो देखिए, लॉजिकल रीजनिंग के आपके सिर्फ 10 एमसीक्यूज़ आने हैं, तो इसके ऊपर ज़्यादा टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसके बारे में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। आपने सिर्फ डेली जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स आप लॉजिकल रीजनिंग को दे दें, ठीक है, और बाकी सारा टाइम आप अपने मेन सब्जेक्ट्स को दें। तो आपने 30 मिनट्स जो है ना वो लॉजिकल रीजनिंग को देने हैं और लॉजिकल रीजनिंग में आपने कुछ याद वगैरह नहीं करना, सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से ही आपको ये आएगा, तो आपने डिफरेंट प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करनी है। और अगर मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस बुक बताऊं जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वो किप्स की लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस बुक है, और मैंने ख़ुद भी वहीं से प्रैक्टिस किया था। और वहाँ पर यानी जितने भी आपकी 6 कैटेगरीज़ हैं ना, उन कैटेगरीज़ में से मैक्सिमम क्वेश्चंस बना के दिए हुए हैं और आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप किप्स की लॉजिकल रीजनिंग की बुक ख़रीद लें और वहाँ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें डेली बेसिस पे।
लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप लोगों ने आइडिया लेना है ना कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, तो जो पीएमसी के पेड प्रैक्टिस टेस्ट हैं जो मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि सईद एमडीकैट की वेबसाइट पर वो टेस्ट अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन देखें। और ऑलमोस्ट पेपर में जो असल पेपर हुआ था उसमें इसी तरह के ही क्वेश्चंस आए थे, तो आप लोग ज़रूर उन पेपर को कंसल्ट करें, आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की वीडियो लॉजिकल रीजनिंग के बारे में थी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुझे फॉलो करके वहाँ पर भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।